साहब, प्लीज मेरे कहने पे इसे एक बार माफ कर दीजिए कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी। नहीं, हमें इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन नहीं तो क्या डिस्ट्रक्शन करेगा? चोरी करके पेट भरेगा, जैसे तेरी ये बीवी। रुद्र, समझता क्या है वो अपने आप को? हाँ? उसे क्या लगता है कि वो अकेला समझदार है और बाकी हम सब गांव से आए हैं? रुद्र को समझो, लाइफ कैसे जीते हैं। ये मत करो, वो मत करो, खाना मत खाओ। उस खुराना को तो जिंदगी का पाठ मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन रुद्र, वो तुम्हारी बात तब तक नहीं सुनेंगे जब तक इस घर की बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाए। उसके लिए रुद्र, तुम्हें कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। हमारे मतलब? हाँ, मतलब तुम्हारे नाम। तो प्रॉपर्टी में थोड़ा हिस्सा मुझे भी दोगे ना? तुम्हें क्यों लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे? रुद्र, तुम कितने भोले हो। अरे कोई ऐसी थोड़ी ना अपनी प्रॉपर्टी दे देता, उसे तो लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है। प्यार से, भरोसे से, चालाकी से, चालबाजी से। तो तुम्हारी बकवास मेरे समझ में नहीं आती। क्या मतलब है? मतलब ये कि सबसे पहले ना तुम थोड़ा सुधर जाओ। घर के लोगों को इतना परेशान मत करो, क्योंकि अगर बुड्ढे को गुस्सा आ गया ना तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। तो निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो मुझे घर से बाहर निकाल ही नहीं सकता। मुझे और मेरी मां को लेकर बहुत बड़ा पछतावा है उसके अंदर। उसे लगता है कि वो मुझे बर्दाश्त करके इस चीज का प्रायश्चित कर रहा है, और अगर ऐसे मैं घर छोड़कर चला गया तो उसका प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा। लेकिन एक बात तुमने बिल्कुल सही कही, प्रॉपर्टी। जब तक इस बुढ़े की पूरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में नहीं आ जाती, मजा नहीं आएगा। वही तो रुद्र, कैसे भी करके तुम ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो, फिर आएगा असली मजा। फिर हम दिखाएंगे घर वालों को कि घर से बाहर किसी को कैसे निकाला जाता है। हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा रुद्र, जब तक ये पूरी खुराना फैमिली सड़क पर नहीं आ जाती। कहाँ रख दिया मैंने? पापा जी, मुझे आपसे बात करनी। बोल। वो निशान को ना मैंने एक प्रोजेक्ट में हेल्प की थी। वेरी गुड। और वो सक्सेसफुल हो गया। वेरी वेरी गुड। और उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया। वेरी बैड। पापा जी प्लीज, हम दोनों बस डिनर करेंगे और उसके बाद मैं घर वापस आ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। एक बात समझ में नहीं आ रही है, तू उसके घर डिनर पे क्यों जा रही है? हमारे यहाँ खाना नहीं है क्या? पापा जी प्लीज। एक काम कर, तू उसे यहाँ बुला ले डिनर के लिए, हम साथ में बैठ के खा लेंगे। हाँ, पता नहीं कहाँ रखा है यार। पापा जी आप समझते क्यों नहीं हो? क्या नहीं समझता, समझा ना। हम दोनों यंग लोगों के बीच में आप जैसे बुड्ढे, आई मीन सीनियर सिटीजन का क्या काम पापा जी? ठीक है, तो एक काम करेंगे, तू बीच में बैठ जाना, ओके? पापा जी प्लीज, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तू समझा भी तो नहीं पा रही है। ओके ठीक है, सुनिए। आपके और मम्मी जी के बीच में नाना जी आते थे। अरे उस बुड्ढे ने तो जो तंग किया है मेरे को, मैं क्या बताऊं तेरे को। एक बार पता है क्या, तेरी मम्मी से मिलने गया और वो बुड्ढा सामने आ गया। बल्लू जी, हाँ जी। कौन से बुड्ढे की बात हो रही है? देखिए मम्मी जी, पापा जी नाना जी को बुड्ढा कह रहे थे। क्या? हाँ, और आपने मेरे पापा को बुड्ढा कहा? अरे तू बुड्ढे को बुड्ढा कहा, उसमें गलत क्या कहा मैंने? देखिए आप समझ नहीं रही हैं डॉली जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन। एक सेकंड, आप बुड्ढा बुड्ढी में पता नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ? एक काम कर, निशांत को बोल आके मुझसे मिले, फिर जाने को, ओके? पापा जी चल चल चल। निशांत एक्चुअली बहुत अच्छा लड़का है, मुझे पैम के लिए बहुत। टॉपिक मत चेंज कीजिए बल्लू जी। ओके पापा को बुड्ढा क्यों नहीं कहा? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। इतना अच्छा, इतना हैंडसम, सफेद बालों के साथ डंडी लेके, इतना अच्छा आदमी मैंने नहीं देखा। और सबसे अच्छा काम पता है क्या किया? मुझे डॉली जी दे दी। आई लव यू स्वीटहार्ट। सच बोल रहा हूँ ना?
डॉली जी बताइए, सच बोल रहे हो सीवी कि ना। क्या तू सीवी ना? हेलो जी। नहीं, छोड़ो। मेरी बात सुनो। छोड़ो। है शर्मा आ गई। करण 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 क्या है आस्था? आप बाथरूम में क्या कर रही थी? मतलब फ्रेश हो रहा था। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, आप मेरी आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? कभी कभी ना मुझे तुम्हारे सवाल समझ में नहीं आते। मैं एक साथ दो काम नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही थी ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एक साथ दो काम नहीं कर सकते? देखो, सुनना ना काम की कैटेगरी में नहीं आता। अच्छा जी, मतलब भगवान ने हमें ऐसे कान दिए, खान का तो कोई काम ही नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और वैसे भी कान ना खींचने के काम आते हैं। दिखाओ जरा अपने कान, खींच के दिखाता हूँ। सुनने की प्रॉब्लम आपको और कान खींचेंगे मेरा। सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो बताइए खाने में क्या? खाना मतलब खाना क्या खाएंगे? जो तुम बनाओगी। टेस्टी खाना। ऐसा नहीं, तुम जो भी बनाते हो उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं। तो खाना आपको पसंद नहीं है? ठीक है, मैं जा। भाभी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? वो मुझे ना आपका नया वाला परफ्यूम चाहिए। मेरा परफ्यूम खत्म हो गया मतलब? तुम दोनों को साथ में दिए थे ना। तेरा पहले कैसे खत्म हो गया? कीजिए, हम चुप रहिए ना भाभी। ये वाला? थैंक यू। कहीं जा रही हो? हाँ, वो मैं और निशांत आज रात को बाहर डिनर करने जा रहे हैं। चलो अच्छा है, कम से कम इस बहाने तुझे तो अच्छा खाना मिलेगा। अच्छा, तो मैं आज आपको बुरा खाना खिला के दिखाती हूँ। जिसका अच्छा इतना बुरा होता है, उसका बुरा कितना अच्छा। भाभी, जी कितने अनरोमांटिक है ना। बिल्कुल, इनको तो रोमांस की स्पेलिंग भी नहीं आती। जी आप ना भाभी से आती है मुझे रोमांस की स्पेलिंग। बताइए। RO MA माँ। मम्मी जी की याद आ रही है, बुलाओ। आस्था, पहले सुन तो लो यार। बताइए। हाँ, रोमांस की स्पेलिंग है RO MA माँ। वही कह रही हूँ, मम्मी जी की नहीं याद आ रही है तो बुला ही लेती हूँ। आस्था, मेरे लिए है ASTHA। आस्था। नमस्ते अंकल जी। दो घोड़े और एक गधा, गधा कहाँ है? कैसे आना हुआ? जी वो मैं वो पैम ने आपको बताया नहीं? नहीं। जी वो अंकल जी, वो मैं पैम को लेने आया था, उसे डिनर पे लेके जा रहा हूँ। देख यार, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे घर में खाने की कमी नहीं, और सेकंड पॉइंट, तुम पैम को डिनर पे कैसे ले जा सकते? तुमने मुझसे परमिशन ली है क्या? हाँ, ऐसा कैसे कह रहे हो? जी मैं वो परमिशन ही लेने आया हूँ। तो तुमने अभी कहा कि पैम को लेने आया हूं। जी मैं पैम को ही लेने आया हूँ। यार कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। पैम को लेने आए हो या परमिशन लेने आए हो? हाँ, नहीं अंकल जी, वो मैं पैम को लेने आया हूँ और उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। यार पैम को ले जाना है, परमिशन चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। मुंह उठा के चले आए। अरे हर चीज का एक सलीका होता है। मैं जब डॉली जी के पापा से परमिशन लेने जाता था ना, तो प्रॉपर इंग्लिश में उनसे पूछता था, कैन आई टेक योर डॉटर आउट फॉर डिनर? और वो भी अंग्रेजी में मुस्कुरा करके, यस यू कैन। अगर तुझे भी परमिशन चाहिए वैसे ही अंग्रेजी में पूछ। ओके सर। रेस्पेक्टेड सर, कैन आई टेक योर डॉटर आउटसाइड? नो। लेकिन अंकल जी, ये तो चीटिंग है। अभी तो आपने कहा था कि आप जब कहते थे तो वो यस कहते थे। हाँ, वो यस बोलते थे ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं भी यस बोलूंगा। हाँ,
सुनो, खाना क्या बनाया घर? बनाया से मतलब? अरे उल्लू बना रहे हो क्या? घर पे डिनर के लिए लेके जा रहे हो तो कुछ बनाया तो होगा ना, तैयारी तो की होगी ना? नहीं नहीं, बनाया ना अंकल जी। क्या? आलू मटर पनीर, पुलाव, दही वड़ा, चटनी, पुदीना। कमाल कर रहा है यार, इतना कुछ बनाया और लाया नहीं। गलती हो गई भूल गया या गलती हो गई? जी, गलती से भूल गया। भूल से गलती नहीं यार, देखो दोनों चीजें मत करो, या भूल जाओ या गलती करो, दोनों चीजें साथ में करता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या बात समझ में आई? पापा जी, हो गई बातें? हाँ अब हम जाए? हाँ। चलो निशान। बाय। ये क्या है? सफेद वाइन? नहीं, यह है आज की स्पेशल ड्रिंक। अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ। डोंट टेल मी निशान कि तुम वाइन के ग्लास में दूध लेकर आए हो। हाँ है तो क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनोखी डेट है हमारी। चलो चीयर्स। चीयर्स। वैसे निशान, एक बात बताओ, आज से 20 साल बाद भी तुम मुझे ऐसी डेट पे लेके जाओगे? ये तो उस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी शादी कहाँ होने वाली है। मतलब ये कि अगर तुम्हारी शादी इसी शहर में हो तो हो सकता है। एक काम करो ना, तुम मेरे लिए लड़का ढूंढो और इसी शहर का ढूंढो। सिंपल। क्या ढूंढूं? मुझे क्या पता तुम्हारी क्या पसंद है? मुझे ना स्टूपिड, थोड़ा सा इडियट ऐसा लड़का चाहिए। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई लड़का चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही बात कही तुमने। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए। एक बात बताओ, ये कैसी लड़की चाहिए? मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ, तुम्हें मेरे जैसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं सूपनखा चाहिए। सूपनखा? मैंने ऐसा कब कहा? फिर जो कहा होगा वो बोलो। तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। चलो फिर रहने दे। अच्छा, और ड्रिंक लोगी? नहीं नहीं, अब खाना खाते हैं। ओके। कैसा है? बहुत यम्मी है। क्या बात है निशान, दही बड़े, मटर पनीर, इतना सब कुछ। मैंने सब खास बनाया सिर्फ तुम्हारे। लेकिन तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। क्या? तुम जग्गू के ढाबे पर भी काम किया करते थे। नहीं तो क्यों? क्या है ना, वहाँ का खाना और यहाँ का खाना सेम टेस्ट लग रहा है इसीलिए। पैम, तुम्हारा नाम ना फूड इंस्पेक्टर पैम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें किसी भी रेस्टोरेंट का खाना खिलाओ तुम वहां के बनाने वाले का पूरा बायोडाटा निकाल देते। आया तो मैंने भी था, लेकिन वो एक्साइटमेंट में जल गया, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया। सॉरी। सूखे निशान, तुम चिल मार, तुम कुछ भी खिलाओ, जला हुआ खिलाओ, चाहे कुछ भी खिलाओ, मुझे तो टेस्टी ही लगेगा ना, क्योंकि तुम हो इतने क्यूट। चलो अब ये सब छोड़ो और रोना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। मैं रो कहाँ रहा हूँ? तो फिर हंसना बंद करो और खाओ। मैं हंस भी कहाँ रहा हूँ? कुछ भी मत करो, चुपचाप खाओ। हाँ जी, बस वही पेपर्स देख रहा था। नहीं, इनमें कुछ चेंजेस करने होंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी बीवी डॉली खुराना के नाम पे हो।
जी वकील साहब, आप कल ही आके पेपर साइन करवा लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। डॉली जी, कल सुबह आप घर पर ही रहना, वकील साहब आ रहे हैं, कुछ पेपर्स पे साइन चाहिए। ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है डॉली जी, मानो कल को मैं ना रहूं तो। बलू जी चुप हो जाइए, इसके आगे और कुछ मत बोलिए। आपको कुछ हो जाए इससे पहले भगवान मुझे उठा ले। आपको तो बस मुझे रुलाने में ही मजा आता है। डॉली जी, मैं आपको दुख कैसे पहुंचा सकता हूं? मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद इस घर में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई ना हो। जो कुछ भी है बच्चों में बराबर बराबर बांट दें। बलू जी, मैं मेरे दोनों बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रॉपर्टी को लेकर तो वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे। करण चाहेगा कि सारी प्रॉपर्टी पैम के नाम हो जाए और पैम चाहेगी कि सारी प्रॉपर्टी करण के नाम हो जाए। उन दोनों में कितना प्यार है, दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। डॉली जी, मुझे करण और पैम को लेकर कोई डाउट नहीं है, कोई डर नहीं है। डर है तो चलो, तुम्हारी पार्टी तो खत्म हो, अब एक बार ये आइसक्रीम खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़। क्यों? किसी दूसरे को टाइम दिया है क्या? मैं अपना टाइम किसी दूसरे को क्यों दूंगा? मेरी घड़ी मेरे पास है। लेकिन तुमने आज मुझे तो अपना टाइम दिया, फिर? ये टाइम नहीं था, तो फिर क्या था? टाइम पास। अच्छा, मतलब तुम्हारे लिए मैं टाइम पास हूँ। अच्छा, तो मैं सारा टाइम तुम्हें देने के बाद किसी दूसरे को टाइम देता हूँ? तुम्हें बुरा लगा? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारा मुंह है, तुम कुछ भी बोल सकती हो। अच्छा, आई एम सॉरी। सुनो ना निशांत, ये डेट ना तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम डांस नहीं करते। तुम करो ना डांस यार, मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत खा लिया है। तो इतना खाने के लिए किसने कहा था तुमसे? क्यों? मेरा पेट, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ। देखो निशान, अब इस डेट के बीच में ना तुम्हें अपना पेट लाने की जरूरत नहीं है। डांस तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं कर सकता ना। नाराज हो गई? डांस करना है तुम्हें? हाँ। थैंक यू। किस बात के लिए? फॉर एवरीथिंग। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? ये कैसा सवाल? सवाल कैसा भी हो, तुम बस जवाब दो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो।
सिर्फ दोस्त? क्या मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ? हाँ, सबसे अच्छी। प्रतिष्ठा से भी ज्यादा अच्छी? पैम, अब मैं प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचता। मुझे ये समझ में आ गया है कि अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। पैम, मैं प्रतिष्ठा से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हमेशा यही लगता था कि कभी ना कभी वो मेरे प्यार को समझे, लेकिन मैं बस इंतज़ार ही करता रहा और वो पल कभी नहीं आया। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या हो। पैम, वो चली गई और मैं इंतज़ार के सुनसान सड़क में अकेला खड़ा था। और फिर समझ में आया कि मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो मेरा कभी था ही नहीं। उसने मुझे कभी नहीं समझा पाया, कभी नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती को। लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। निशांत, क्या फर्क है तुम में और प्रतिष्ठा में? उसने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा और तुमने मेरे। छोड़ो निशांत, मुझे पता है तुम आज भी नहीं करोगे। तुम भी वही करोगे जो प्रतिष्ठा ने तुम्हारे साथ किया। लेकिन क्या करो, जिसे दिल दिया उसने तो संभाला भी। छोड़ो निशांत, मैं चले जाऊंगी। हाँ? तुम जानना चाहती हो ना कि तुम मेरी क्या हो? जिंदगी। पैम, I love you. I love you too. ऐसा तो मैं खुद ही कमाता हूं, और वैसे भी मैं ईमानदारी के पैसे में यकीन रखता हूं। तुम्हारी बीवी की तरह चोरी करने की आदत नहीं है मुझे। मुंह तोड़!